नमस्कार। जब भी कोई ट्रेन पटरियों पर तेजी से गुजरती है तो हमारा ध्यान उसके विशाल इंजन और डब्बों पर जाता है। पर सोचिए जरा, उस भारी भरकम ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए पटरियों के अंदर एक छोटा सा लगभग न दिखने वाला पुर्जा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। आज हम उसी न दिखने वाले पुर्जे यानी रेल लाइनर की दुनिया में उतरेंगे और उसकी अहमियत को समझेंगे। तो आज की हमारी इस पड़ताल में सबसे पहले हम पटरियों पर छिपे इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। फिर समझेंगे कि रेल लाइनर आखिर होता क्या है। हम यह भी जानेंगे कि यह किन चीजों से बनता है और सही ट्रैक के लिए सही लाइनर कैसे चुना जाता है। और आखिरकार में हम इसकी देखभाल और इसे बदलने की प्रक्रिया पर भी बात करेंगे। सोचिए, एक भारी भरकम ट्रेन पूरी रफ्तार से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। सब कुछ स्टील के उन दो समानांतर पटरियों पर टिका हुआ है। लेकिन इन पटरियों को अपनी जगह पर एकदम सटीक तरीके से थामे कौन रखता है? तो सवाल यह उठता है कि वह कौन सी छोटी चीज है जो यह पक्का करती है कि पटरियों के बीच की दूरी, जिसे कि हम गेज कहते हैं, में 1 मिलीमीटर भी इधर उधर ना हो। और यहाँ जरा सा भी चूक एक बहुत बड़े हादसे का कारण बन सकती है। इस सवाल का जवाब है रेल लाइनर। जी हाँ, यह छोटा सा टुकड़ा जो अक्सर हमारी नजरों से छिपा रहता है, असल में रेलवे सुरक्षा की एक बेहद मजबूत कड़ी है। तो ठीक है, नाम तो पता चल गया रेल लाइनर पर। आखिरकार है क्या चीज और इसका काम इतना जरूरी क्यों? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हम तकनीकी भाषा में बात करें तो लाइनर एक ऐसी फिटिंग है जो रेल की पटरी और नीचे लगे कंक्रीट स्लीपर में इंसर्ट और रेल के गैप के बीच लगाई जाती है। इसका काम सिर्फ खाली जगह भरना नहीं है, बल्कि इसके दो बहुत ही खास और जरूरी मकसद हैं। इसके जो दो जरूरी काम हैं, उनमें पहला है कि यह पटरियों के बीच की दूरी यानी कि ट्रैक गेज को एकदम सटीक रखता है। और दूसरा, यह इलास्टिक रेल क्लिप यानी ईआरसी के लिए सही तनाव बनाता है, ताकि रेल क्लिप पटरी को स्लीपर पर कस के पकड़ा हुआ रहे और पूरा टो लोड दे सके। अब ऐसा नहीं है कि सारे लाइनर एक जैसे होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता है और दोनों का अपना अपना खास इस्तेमाल है। लाइनर की दुनिया के जो दो मुख्य खिलाड़ी हैं, एक है ग्लास फील्ड नायलॉन लाइनर, और जो कि बिजली का कुचालक होता है यानी कि इंसुलेटर होता है। इसे उन पटरियों पर इस्तेमाल करते हैं जहां सिग्नलिंग के लिए ट्रैक सर्किट लगे होते हैं। ये वही इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं जो पता लगाते हैं कि पटरी पर ट्रेन है या नहीं है, ताकि सिग्नलिंग में कोई गड़बड़ी न हो। वहीं दूसरा मेटल लाइनर जो बिजली का कुचालक है, और इसे उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है जहां ट्रैक सर्किट नहीं होते। और जब बात आती है इनकी उम्र की या कह लें मजबूती की, तो यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक मेटल लाइनर करीबन 8 साल या 400 जीएमटी तक चलता है। जीएमटी यानी कि ग्रॉस मिलियन टन, मतलब कि उस पटरी पर से कितना वजन गुजरा। वहीं जीएफएन लाइनर की उम्र ठीक आधी यानी कि सिर्फ 4 साल या 200 जीएमटी होती है। इसका मतलब है कि जीएफएन लाइनर को मेटल लाइनर से दुगनी बार बदलना पड़ता है, जिससे खर्च और मेहनत दोनों बढ़ जाता है। अब लाइनर को चुनना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। ऐसा नहीं कि कोई भी उठाया और कहीं भी लगा दिया। यह एक बहुत ही सटीक इंजीनियरिंग का फैसला होता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि पटरी किस तरह की है, उसके नीचे का स्लीपर कौन सा लगा हुआ है। अब इतने सारे कॉम्बिनेशन याद रखना तो मुश्किल है। तो इसी काम को आसान बनाने के लिए और किसी भी तरह से गलती से बचने के लिए लाइनरों को अलग अलग रंग में कोडिंग कर दिया जाता है। हर रंग की एक खास तरह की रेल और स्लीपर की जोड़ी के लिए बना होता है। यह कलर कोडिंग बहुत ही सटीक है। जैसे कि अगर 60 किलोग्राम की रेल और 60 किलोग्राम का अगर स्लीपर है, तो उसमें किस कलर का लाइनर रहेगा। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि जब रेल और स्लीपर का वजन अलग अलग हो, मान लीजिए कि 52 किलोग्राम की रेल को 60 किलोग्राम के भारी भरकम रेल पर लगाना है, तो इसके लिए एक खास प्रकार का कॉम्बिनेशन लाइनर बनाया जाता है ना इंजीनियरिंग का कमाल। कॉम्बिनेशन लाइनर में कुछ और भी खास लाइनर होते हैं, जैसे कि कट लाइनर। इनको खासतौर पर रेल के जोड़ों पर इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता है, जहां पटरियों को फिश प्लेट के साथ जोड़ा जाता है। अब यह लाइनर कितने भी मजबूत क्यों ना हो, यह हमेशा के लिए तो बने नहीं होते हैं। तो सवाल यह है कि इनकी देखभाल कैसे की जाती है।
या इन्हें बदला कब जाता है। पहला नियम तो आपने पहले देख ही लिया है कि उन्हें जीएमटी या उम्र के आधार पर बदला जाता है, या कंडीशन बेसिस पर सीटी की अनुमति लेकर के बदला जा सकता है। अब एक आंकड़ा और देख लीजिए जो सचमुच में चौंकाने वाला है। जहां ट्रैक पर जैसे कि कुछ स्पेशल लोकेशंस हैं, जैसे कि टर्न आउट, सीसी एप्रॉन, कर्व, शार्प कर्व, जैसे कि 5 डिग्री से ज्यादा वाले शार्प कर्व, एसईजे, ग्रेडियंट जो कि 1/100 से ज्यादा के शार्प पर हो, जो कोस्टल एरिया है यानी समुद्री एरिया है जहां पर कि क्षरण ज्यादा होता है, स्टेशन यार्ड्स जिसमें कि अप्रोच वगैरह भी शामिल है। इन जैसे हाई स्ट्रेस वाले जगहों पर एक लाइनर की जिंदगी सीधी सीधी अपने पूरी उम्र की 50% तक कम हो जाती है, यानी कि उम्र यहाँ पर 50% तक ही रह जाती है। यह दिखाता है कि इन छोटे पुर्जों पर कितना ज्यादा दबाव पड़ता है और इसी वजह से इनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती। जिन इलाकों में जंग लगने का खतरा होता है वहां लाइनर की सीट पर खास तरह का ग्रीस भी लगाया जाता है, और जहां ट्रैक सर्किट है वहां यह पक्का किया जाता है कि 97% इंसुलेटेड लाइनर हमेशा सही सलामत रहे और काम करते रहे, ताकि सिग्नलिंग में किसी प्रकार की रुकावट न आए। यही छोटे छोटे कदम सुरक्षित सफर को मुमकिन बनाते हैं। आइए अब हम देखते हैं लाइनर्स के कॉम्बिनेशंस के बारे में कि किस प्रकार के स्लीपर पर कौन सा लाइनर लगाया जाएगा और उन्हें किस नंबर से परिभाषित किया गया है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम मेटल लाइनर से। 52 केजी की रेल को अगर 52 केजी के स्लीपर पर ही लगाया जाए तो उसमें लगने वाला मेटल लाइनर RT3738 होता है। उसी प्रकार 60 केजी रेल के साथ में 60 केजी के स्लीपर पर ही लगाया जाए तो उस मेटल लाइनर का नंबर 3740 होता है। जब 60 केजी के स्लीपर पर 52 केजी का मेटल लाइनर लगाया जाता है तो ऐसे कंडीशन में कॉम्बिनेशन लाइनर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गेज फेस साइड में RT3741 का प्रयोग किया जाता है और नॉन गेज साइड में RT3742 का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनके ऊपर कलर कोडिंग की हुई रहती है। गेज फेस साइड वाले RT3741 के ऊपर में पीले कलर का एक स्ट्रिप लगा रहता है और उसी प्रकार नॉन गेज साइड में हरे रंग का स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। जब 160 आरी रेलों पर यानी वाइडर स्लीपर वाली रेलों पर 60 केजी के रेलों का प्रयोग किया जाता है तो उस कंडीशन में उनके ऊपर में भी कॉम्बिनेशन लाइनर का प्रयोग होता है। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन लाइनर का प्रयोग होता है उनके नंबर्स हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉम्बिनेशन लाइनर्स हैं इनके नंबर हैं 8616। यह गेज फेस साइड में प्रयोग होता है और दूसरा लाइनर है 8617 जो नॉन गेज साइड में प्रयोग होता है। इनकी कलर कोडिंग 8616 की ब्लू कलर की स्ट्रिप लगी रहती है और 8617 के ऊपर में ब्राउन ब्राउन कलर की स्ट्रिप लगी हुई रहती है। इसी प्रकार 136 आरी के ऊपर में 136 आरी रेल का इस्तेमाल किया जाता है तो RT8618 का प्रयोग होता है। अब आते हैं जीएफएन लाइनर के बारे में, जिसके बारे में बात की गई थी कि ट्रैक सर्किट में प्रयोग किया जाता है। तो जब 52 केजी के रेल के ऊपर में इसके साथ में 52 केजी के स्लीपर के ऊपर में इसका प्रयोग किया जाता है तो इसमें 3702 लाइनर का प्रयोग करते हैं और इसका कलर कोडिंग पिंक रहता है। 60 केजी रेल के साथ में जब 60 केजी स्लीपर के साथ उसका प्रयोग किया जाता है तो उसमें RT3706 का प्रयोग करते हैं जिसका कि कलर कोडिंग व्हाइट होता है। जब 60 केजी के रेल पर 52 केजी के रेलों का प्रयोग करना है तो वैसी कंडीशन में कॉम्बिनेशन लाइनर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गेज फेस साइड में 3707 और नॉन गेज साइड में 3708 का प्रयोग किया जाता है। गेज साइड में प्रयोग किए जाने वाले 3707 का कलर कोड येलो रहता है और नॉन गेज साइड में प्रयोग किए जाने वाले 3708 का कलर कोड लाइट ग्रीन होता है। ठीक इसी प्रकार 136 आरई स्लीपर के ऊपर में जब 60 केजी का रेल इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ भी कॉम्बिनेशन लाइनर का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर 6938 गेज फेस साइड में और 6939 नॉन गेज फेस साइड में प्रयोग किया जाता है।
6938 जो गेज फेस साइड में प्रयोग किया जाता है उसका लाइट ब्राउन कलर कोड रहता है, और जो RT6939 है जो नॉन गेज फेस साइड में प्रयोग किया जाता है इसका कलर ग्रे होता है। जो 136 RE के ऊपर में, स्लीपर के ऊपर में 136 RE रेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर जो लाइनर का प्रयोग करते हैं वो करते हैं RT6937, जिसका स्काई ब्लू कलर होता है। इसके अलावा भी कट लाइनर प्रयोग किए जाते हैं। तो जब 52 kg रेल के साथ कट लाइनर का प्रयोग किया जाता है उसका ड्राइंग नंबर है RT4322। और जे वे कट लाइनर जो कि 60 kg रेलों के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं उनका कोड है RT4511। अब हम इस चार्ट पर नजर रखते हैं। इस जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग से संबंधित लाइनरों की सूची है। यहाँ पर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि जब 60 kg टर्नआउट के स्लीपर के ऊपर में 60 kg का ही रेल जब प्रयोग किया जाता है तो कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर RT3706 लाइनर का प्रयोग करते हैं। परंतु कुछ स्लीपर हैं जैसे कि स्लीपर संख्या 15, स्लीपर संख्या 16, स्लीपर संख्या 17, 8.5 के टर्नआउट में वहां पर 3702 का इस्तेमाल किया जाता है। और टर्नआउट 1/12 में स्लीपर संख्या 21 से 27 तक के बीच में भी 3702 का इस्तेमाल करते हैं। जब 60 kg का स्लीपर और 52 kg का रेल इस्तेमाल किया जाता है तो गेज फेस साइड में 3707 और नॉन गेज फेस साइड में 3708 का इस्तेमाल किया जाता है। परंतु क्रॉसिंग के पास में दोनों तरफ में 3702 इस्तेमाल करते हैं, और चेक रेल के दोनों तरफ में 3708 का इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंटेड क्रॉसिंग स्लीपरों के अलावा अन्य जगहों पर जो स्लीपरों के साथ जो GFN लाइनर इस्तेमाल किए जाते हैं ये तो आपने पहले पढ़ लिया है। अब यहाँ पर देखें कि उनके बीच में जो रिव थिकनेस होती है, यानी कि रेल और इंसर्ट के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पर जो रिव थिकनेस जो भरी जाती है उसकी मोटाई कितनी होती है। तो यहाँ पर देखें कि RT3706 GFN लाइनर में और यहाँ पर देखें मेटल लाइनर में 3740, तो इन दोनों में रिव थिकनेस 5.5 होती है। इसी प्रकार 3707 और 3741 में रिव थिकनेस 9 mm होती है। 3708 और 3742 में रिव थिकनेस 15 mm होती है। और RT3702 और 3738 में रिव थिकनेस 5.5 mm होती है। 6938 7.5 mm और 8616 में भी 7.5 mm होती है। 6939 और 8617 में रिव थिकनेस 10.9 mm होती है। सिमिलरली 6937 8.0 mm इसकी रिव थिकनेस होती है, और 8618 में भी रिव थिकनेस 8.0 mm होती है। ये विभिन्न प्रकार के जो रिव थिकनेस हैं यह गेज एडजस्ट करने के काम में आते हैं, क्योंकि हमें उसी स्लीपर के ऊपर में अलग अलग रेलों का इस्तेमाल करने के बाद PSI स्लीपर के ऊपर में हमें गेज हमें 1673 मैनेज करना होता है। तो उस स्लीपर उस गेज को मैनेज करने के लिए बाहरी सिरे में और अंदर की तरफ में कौन सा कितना रिव थिकनेस डाला जाए जिसके कारण कि वह गेज मेंटेन हो सके, इसीलिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के लाइनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और अगर समझ में आ गया हो और पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में फिर भी अपने बारे में लिखें कि आप इसे किस रिवीजन से देख रहे हैं। तो अगली बार जब आपके पास से कोई ट्रेन गुजरे तो एक पल के लिए उस विशाल लोहे के साथ साथ उस छोटे से गुमनाम हीरो को भी याद कर लीजिएगा जो पूरी मजबूती के साथ अपना काम कर रहा है। और यह सोचने वाली बात है कि हमारी इस आधुनिक दुनिया में ऐसे और कितने अदृश्य नायक हैं, ऐसे कितने कल पुर्जे हैं जो चुपचाप सबको जोड़े हुए हैं।